सुप्रभात बच्चों। टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का 5वां नंबर पाठ, जिसका नाम है अनोखी सूझ। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते। बात पुराने ज़माने की है। यह पाठ दिया गया है पेज नंबर 20 पर। तो आप भी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 20 को निकाल लीजिए। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। तो आप देखिए, एक तरफ यहाँ पर भी पुस्तक में पिक्चर में भी दिया गया है। यहाँ पर बैठे हैं बाएं तरफ बैठे हैं दानव और हमारे ब्रह्मा जी के दाएं तरफ बैठे हैं देवता। तो पुराने ज़माने में इन दोनों में युद्ध हुआ और दोनों ही पक्ष किसके पास गए? प्रजापति के पास। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? तो दानव सोचते हैं हमारी बुद्धि अच्छी है और देवता सोचते हैं कि हमारी बुद्धि बड़ी है। और दानव मतलब राक्षस। तो आगे इस पाठ को हम पढ़ते हैं। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए और मन में सोचने लगे, किसको बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को? देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। तो यहाँ पर प्रजापति भी बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि वो किसको बड़ा बताएं, देवताओं को या कि दानवों को। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले। कुछ थोड़ी देर उन्होंने सोचा, चिंतन किया कि किसको बड़ा बताऊं। तो फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। कल दोनों आप मेरे यहाँ पे भोजन खाने आना हो। तो प्रजापति ने उनको आमंत्रण दिया भोजन का। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, किसकी बुद्धि ज़्यादा श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। दोनों अलग अलग कमरों में बैठे हैं। एक कमरे में देवतागण बैठे हैं और एक कमरे में दानव बैठे हैं, और सबको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन दिए गए, थाल में भिजवाए गए। प्रजापति दानव के कमरे में गए। सबसे पहले वो दानवों के, राक्षसों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। अपनी कोहनी यानी कि अपने हाथ को मोड़ना नहीं है। सीधे हाथ से, एकदम सीधे हाथ से भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। तो पता चल जाएगा किसकी बुद्धि ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो बच्चों, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, देवता या दानव? देखते हैं, अगले पेज पर इसको पढ़ते हैं। प्रजापति की बातें सुन दोनों परेशान हुए। देवता भी परेशान हुए और दानव भी। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे अब हम क्या करें? समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे? कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। तो बड़ा ही असमंजस की स्थिति हम खुद स्वयं देवताओं और दानवों के लिए भी प्रजापति ने खड़ी कर दी। लेकिन देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। इधर एक दूसरे के सामने सामने बैठ गए, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। लड्डू उठा कर एक दूसरे के मुंह में डालने लगे। अब लड्डू उठाया और सीधा डाला, कोहनी को तो मोड़ा ही नहीं। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना हो हल्ला हुआ और ना ही कोई शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन को स्वीकार किया।
शांतिपूर्वक भोजन किया। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये देवतागण एकदम सीधे सीधे एक दूसरे को भोजन करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरे कमरे में राक्षसों का यानी कि दानवों का क्या हाल हुआ, चलिए पढ़ते हैं। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे बेकार ही यहाँ पर आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अब प्रजापति ने हमको फंसा डाला है तो हमको कुछ ना कुछ तो परीक्षा हल करनी पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर ऊपर उछालने लगे, बहुत ज़ोर से उछालने लगे। उनको लगा हम ऊपर उछाल देंगे और कैच करके खा लेंगे, कोई हाथ मोड़ना नहीं पड़ेगा। लड्डू जब नीचे आता तो मुंह खोल लपकते, हम कैच करके खाएंगे। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। आप देख भी सकते हैं चित्र में। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही, चीखते चिल्लाते रहे, आपस में लड़ते झगड़ते रहे। तो ये कहानी में जो भी इनका प्रश्न था वह स्वयं ही आपको समझ आ जाएगा कि वह तो हल हो ही रहा है ना। कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, आप खुद सोचिए। बिल्कुल देवतागण ही श्रेष्ठ हैं। आगे अगले पेज पे हम देखते हैं लिखा क्या है, पढ़ते हैं। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ हैं, जानते हो क्यों? इसीलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। सहकार की भावना यानी मिलजुल कर काम किया, एक दूसरे के सहभागी बने, साथ साथ काम किया, टीम से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, यानी जियो और जीने दो, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाओ। यह थी इनकी विशेषता। उन्होंने बुद्धि से काम किया और सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ हो गया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, उन्होंने भी पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्होंने पाने के लिए लपकते रहे और बस खुद ही खाएंगे, कैच करते करते ना खुद खा पाए ना दूसरे को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े ही बिगड़े, पेट भी ना भरा। तो बच्चों कितनी सुंदर कहानी, एकदम शिक्षाप्रद कहानी है ये। इससे क्या संदेश मिलता है, पढ़ते हैं। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसके लिए संस्कृत में एक सूक्ति है, यानी एक बात भी कही गई है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास क्या है, बल है। बुद्धि यानी विजडम और बल यानी स्ट्रेंथ। तो हमारी बुद्धि से काम लेंगे तभी हम बलशाली कहलाएंगे। इसके लिए संस्कृत में एक सूक्ति है, बुद्धिरस्य बलम तस्य, यानी बुद्धि होना ज़रूरी है तभी क्या मिलता है, हमको बल मिलता है। जैसे देवतागण ज़्यादा बलशाली हुए किसकी वजह से, बुद्धि की वजह से, राइट। जैसे देवतागण अपनी बुद्धि के बल पर ज़्यादा बलशाली बने। बुद्धिरस्य बलम तस्य। इस पौराणिक कहानी में देवताओं के परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है। तभी तो वो ज़्यादा बलशाली कहलाए, क्योंकि उन्होंने बुद्धि से काम लिया, सहयोग किया एक दूसरे को। शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। तो जब भी हम शिक्षा में भी कुछ भी कार्य करें तो हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारें। आप हमेशा बिना डरे हमेशा एक दूसरे को सहयोग करिए और सद्बुद्धि से कार्य करिए। तो आप बेशक से दिखने में छोटे हों, बलशाली ना भी लगते हों, लेकिन अगर हम बुद्धि से काम करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, बलशाली। अब ये पाठ हमने पूरा पढ़ा और इससे हमने अच्छा संदेश भी हमें सुनने को मिला। अब हम देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। आज आप क्या करना, पाठ का नाम लिखना और ये दिए गए शब्दों के अर्थ भी कॉपी में करना। तो कल हम इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।